नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमो प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। प्रिय सुधी जनों, श्री रामचरितमानस सनातन धर्म की उज्ज्वलतम पताका को प्रतिबिंबित करने वाला महान ग्रंथ है, जो सनातन धर्म के समस्त वेदों, पुराणों, उपनिषदों, स्मृति ग्रंथों एवं श्रीमद् वाल्मीकि महाराज द्वारा रचित रामायण का सार तत्व है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जहां एक और प्रभु श्री राम के कृत्यों का, उनकी लीलाओं का वर्णन किया है, वहीं यथासंभव अनेक व्यावहारिक पक्षों को भी संकलित करने का यत्न किया है। श्री रामचरितमानस के पात्रों की विलक्षणता यह है कि उसमें अनेकों पात्रों को समाहित किया गया है। देवतुल्य पात्र हैं, मनुज रूप के पात्र हैं, सत्य के प्रतीक पात्र हैं, और इस धरा को, इस पृथ्वी को कष्ट देने वाले, पीड़ा और प्रताड़ना देने वाले राक्षस वर्ग के भी अनेकों पात्र हैं, जिनके अपने अपने कर्म विधान हैं और जो अपने अपने कर्मों का अनुसरण करते हैं, अनुश्रवण करते हैं और अनुपालन करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने मानस में नारी के विभिन्न स्वरूपों का, नारी के चरित्र का, नारी की दृष्टि का भी विहंगम स्वरूप प्रस्तुत किया है। वास्तव में नारी सही अर्थों में सृष्टि का सौंदर्य है। सृष्टि को साकार रूप प्रदान करने की शक्ति एवं सामर्थ्य ईश्वर ने उस महान नारी को ही प्रदान किया है। वह सृष्टि की मूलाधार है। सृष्टि के सृजन में गति एवं आकर्षण प्रदान करने के लिए परब्रह्म परमेश्वर ने नारी में सौंदर्य, आकर्षण, सम्मोहन इत्यादि अनेकों गुणों को समाहित किया है। उसके अप्रतिम सौंदर्य से अनेक धीर, वीर, गंभीर, ज्ञानी, ऋषि, मुनि, सिद्ध, महात्मा, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, मानव आकर्षित होकर उसके मोह पास में बंधकर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को विवश हो जाते हैं। ईश्वर की यही एक कृति है जो गूढ़ है, विलक्षण है। इसको जानना और समझना आसान नहीं है, सहज नहीं है। जिस प्रकार से प्रकृति को समझना आसान नहीं है, ईश्वर को समझना भी आसान नहीं है।
उसी प्रकार से नारी को भी समझना आसान नहीं है। नारी अनेकों रूपों में अनेकों प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करती है। पुत्री के रूप में मनमोहनी है, पत्नी के रूप में त्याग, बलिदान, समर्पण, सेवा भाव और सहन शक्ति की प्रतिमूर्ति है। मां के रूप में ममता, सहन शक्ति, त्याग, बलिदान की मूर्ति है। संतान के जन्म, पालन, पोषण एवं शिक्षा, संस्कार हेतु मां जितना उत्सर्ग करती है, त्याग करती है, उतना संसार का कोई भी अन्य प्राणी कदापि नहीं कर सकता है। पत्नी के रूप में अपने पति के प्रति निष्ठा, समर्पण, विश्वास, सेवा भाव की साक्षात प्रतिमूर्ति होती है। प्रायः अज्ञानी लोग ऐसा मानते हैं कि उन्होंने गोस्वामी जी महाराज द्वारा किए गए नारी चरित्र के विश्लेषण में अनुदार एवं पक्षपात पूर्ण रवैया, पक्षपात पूर्ण व्यवहार हेतु गोस्वामी जी को उत्तरदायी मानते हैं। उन्होंने श्री मानस के नारी के नकारात्मक पक्षों का ही विवेचन किया है, किंतु यह सत्य नहीं है। मानस में नारी के अनेक स्वरूप दृष्टिगत होते हैं। कौशल्या का वात्सल्य, सुमित्रा का प्रभु श्री राम के प्रति अनुराग एवं समर्पण भाव, जिसमें अपने पुत्र लक्ष्मण को श्री राम जी की सेवा में अर्पण, कैकेयी के स्वार्थ भाव का विवेचन, मंथरा की कुटिलता, सीता का त्याग एवं पातिव्रत, समर्पण, अपने पति राम का साथ निभाकर संपूर्ण नारी जाति के लिए आदर्श प्रतिमान स्थापित करना, सती अनसुईया का पातिव्रत धर्म, सुपर्णखा का दूषित चरित्र, मंदोदरी की व्यथा, सुलोचना का सतीत्व इत्यादि विभिन्न स्वरूपों में नारी की मनोदशा का, नारी की भूमिका का विशद वर्णन किया गया है। गोस्वामी जी ने नारी धर्म पति देव न पूजा कहकर नारी की अपने पति के प्रति निष्ठा, समर्पण, त्याग एवं बलिदान का उच्च मानक स्थापित किया है। वस्तुतः नारी इस सृष्टि की एक सामान्य प्राणी नहीं है, वह सृष्टि के सृजन का मूलाधार है। जन्म एवं जीवन देने की शक्ति एवं गौरव ईश्वर ने केवल नारी को ही प्रदान किया है। नारी के स्वभाव एवं कर्म की शुचिता से ही सृजन में शुचिता स्थापित हो सकती है। नारी का वह स्वरूप जिसमें वह अपने माता पिता का घर छोड़कर एक नए परिवेश में, नए रिश्तों में जीवन पर्यंत बंधी रहती है। माता पिता, भाई बहन के रिश्तों को छोड़कर अपने ससुराल में सास, ससुर, पति, देवर, नंद इत्यादि रिश्तों में जीने वाली वह नारी ही है। नारी के प्रति गोस्वामी जी महाराज की आकुलता वंदनीय है। नारी जिस प्रकार से
प्रेम और कर्तव्य के बंधन में बंधकर अपने परिवार को, अपने अस्तित्व को, परिवार की अस्मिता को एकाकार कर एकाकार कर पराधीनता का चयन कर मृत्यु पर्यंत उसी सीमा में बंधी रहती है। संसार में ऐसा कोई दूसरा प्राणी कदापि नहीं कर सकता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कत वृद्धि से जी नारी जग माही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। नारी की पराधीनता गोस्वामी जी महाराज ने अत्यंत सुव्यवस्थित स्वरूप में प्रस्तुत किया है। सीता के विवाह के उपरांत सीता की मां सुनैना अपनी बेटी की विदाई के समय बेवल होकर सीता समेत सभी पुत्रियों मांडवी, श्रुति को, कीर्ति, उर्मिला को गले से लगाकर रुदन करने लगती है। किसी भी माता पिता के लिए बेटी की विदाई असह्य होती है। जिस बेटी को जन्म देकर पालन पोषण करके बड़ा किया, शिक्षा दीक्षा प्रदान की, वही बेटी अपने संपूर्ण जीवन के लिए पराई हो जाती है। हे विधाता, यह आपकी कैसी लीला है। क्या आपने इस संसार में नारी जाति को पराधीन रहने के लिए ही उत्पन्न किया है? पराधीनता में कदापि सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। नारी को पराधीनता में ही जीना पड़ता है। वस्तुतः पराधीनता से आशय संरक्षण से है। प्रकृति रूपी अद्वितीय एवं विलक्षण प्राणी के रूप में नारी का संरक्षण अतीव आवश्यक होता है। जिस प्रकार हम अपनी बहुमूल्य वस्तुओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से नारी रूपी अमूल्य निधि भी सर्वथा रक्षणीय एवं वंदनीय है। बाल्यावस्था में उसे माता पिता, युवावस्था में उसे पति एवं वृद्धावस्था में उसे बेटे बहू के संरक्षण की आवश्यकता होती है। अतः नारी सब प्रकार से पूजनीय है, आदरणीय है, संरक्षणीय है और वंदनीय है। गोस्वामी जी महाराज ने मानस में नारी के जिस स्वरूप का विवेचन किया है, जिस स्वरूप का वर्णन किया है, उनमें नारियों के चरित्र में, नारियों की जीवन शैली में, नारियों के चिंतन में विविधता है। जहां एक ओर सीता जैसी पवित्र नारी है, सती अनसुईया जैसी पातिव्रत धर्म का निर्वहन करने वाली नारी है, वहीं दूसरी ओर सुपर्णखा, मंथरा जैसी नारियों का चरित्र भी है, जो त्रेता युग में भी कलयुग के अनेक विकारों को आत्मसात कर लिया। मंथरा की कुटिलता ने ही प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के वनवास का माध्यम बना दिया, निमित्त बना दिया। सुपर्णखा जैसी नारी जो रावण की बहन है, वह पर पुरुष गामिनी है। उसका चरित्र, उसका चिंतन नितांत अव्यवहारिक है और आज संस्कृति के सर्वथा विपरीत है। गोस्वामी जी महाराज
ने प्रकृति स्वरूपा नारी का मानस में कहीं भी किसी भी रूप में अपमान नहीं किया है और सदैव उन्हें वंदनीय माना है, पूजनीय माना है, स्तुत्य माना है और सृष्टि के सृजन का मूलाधार माना है।